नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 980 980। आज पढ़ाई की बात करता हूँ। जनजागृति का उद्देश्य है मेरे मन में को जो विचार उद्वेलित मुझे करते हैं उसको मैं चाहता हूँ कि दुनिया से साझा करूँ, अपने मित्रों से साझा करूँ, शेयर करूँ, समझें। बहुत से लोग लाइक करते हैं, मुझे सुझाव भी देते हैं और सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ मुझे थपकी देते हैं कि भाई ये बात आपने अच्छी कही। कहीं पर चुप भी रहते हैं। बहरहाल आज मैं कहता हूँ कि पढ़ाई का कीड़े होते हैं ना, कीड़े बोले यार वो पढ़ाई का कीड़ा है, मतलब बहुत पढ़ाई करता है। और एक होता है यार उसको कीड़ा काट रहा है, फलानी चीज़ का कीड़ा काट रहा है उसको। किसी को ईमानदारी का कीड़ा काटता है, वो ईमानदार होता है। किसी को झूठ का कीड़ा काटता है, वो झूठा ही बोलता है। लेकिन किसी को पढ़ाई का कीड़ा काटता है। मैं कहता हूँ पढ़ाई का कीड़ा काटे तो सही। जितना ये पढ़ाई का कीड़ा किसी को काटेगा उतना ही अच्छा होगा। वो व्यक्ति का चरित्र उज्जवल होगा, ईमानदार होगा। और जब सारे ऐसे लोग होंगे तो फिर देश भी स्वतः ही अच्छा होगा। तो यानी उम्र पढ़ाई की जो है मोहताज नहीं होती। यानी ये कह देते हैं ना कुछ लोग, यार अब पढ़ाई से क्या लाभ है। कुछ लोग कहते हैं पहले नहीं पढ़ा अब क्या करना पढ़ करके, पहले नहीं पढ़ा अब क्या करना पढ़ करके, अब क्या करेंगे। एक उम्र होती है, अब बस तो ऐसी ही है। अरे कोई उम्र नहीं होती है। मैंने पढ़ा था लिटरेसी रेट में जो केरल है सबसे आगे, वहाँ की एक पोती ने अपनी दादी को, जो कि 90 साल की थी, उनको साक्षर बनाया, पढ़ना सिखाया। टेस्ट हुआ, वहाँ एक साक्षरता का प्रमाण पत्र दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो वो पास हुई 90 साल की। सिखाया किसने? पोती ने। तो ये चीज़ें होती हैं। अब पढ़ाई से लाभ ही लाभ है। विद्या का धन सबसे बड़ा धन है। लेकिन समझने की बात है। एक श्लोक आपके सामने, न चौर्यहार्यं न राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न भारकारी व्यय कृते वर्ध्यत एव नित्यं विद्या धन सर्वधनम समानम। न चोर नहीं चोरी कर सकता है, भाइयों में बांटी नहीं जा सकती है, इस पर कर नहीं लगता, और ये न कोई भारी होती है। ये जो है सबसे बड़ा ऐसा धन है, इसको रोज़ाना खर्च करो तो ये बढ़ते चला जाता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, और जो जो खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे घट जाती है। भी कोई कह के चला गया या अचानक मुझे याद आ गया। एक और श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। विद्या ददाति विनयं विनयाद याति पात्रतां पात्रत्वात् धनाप्नोक्ति और धनात् धर्म तत्सुखम। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख होता है। धर्म मीन्स समाज के लिए अच्छा काम करना, मनुष्य मात्र के लिए अच्छा काम करना, वसुधैव कुटुंबकम की बात को मनाए रखना, ये होता है तत्सुखम का अर्थ। अब आगे बढ़ें। हमारे देश में MP MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, MLA, विधायक जो होते हैं, इनकी शिक्षा तय नहीं है। कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, कोई पूछा नहीं जाएगा तो कितना पढ़ा लिखा है। लेकिन ग्राम प्रधान के लिए महिला है तो 8 पास और पुरुष है तो 10 पास। अभी हाल ही में उत्तराखंड में 2025 में जो चुनाव हुए थे जुलाई के महीने में, उनमें कुछ ऐसे दूर दराज के गांव निकले जहां कोई गांव में कोई महिला 8 पास नहीं थी। पता नहीं फिर चुनाव आयोग ने क्या उसके लिए करा होगा, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। तो शिक्षा जो है हमें बहुत कुछ देती है। थोड़ा सा मैं अपनी प्रमाण बता देता हूँ। मैं 10 पास करके सेना में गया। वहाँ जाके मुझे पता चला कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। आज भी है ये नियम। तो मैंने परमिशन ली और इसी तरह मैंने 10 पास करने के बाद 12 पास किया, फिर BA किया, फिर MA किया, नौकरी भी करी, ड्यूटी भी करी, कहीं कहीं डबल ड्यूटी करी, विनम्र रहा क्योंकि मुझे पढ़ना था। मेरा एक लक्ष्य बना हुआ था आगे। तो जब मैं आगे बढ़ता था कुछ कारणों से मैं 15 साल के बाद सेना को छोड़ के आ गया। अब जब आया तो गनमैन की नौकरी मिलने लगी। मैंने कहा नहीं करूँगा, गनमैन की नौकरी नहीं करूँगा। और फिर और पढ़ाई करी और फिर BSRB, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड में टेस्ट दिया और मैं सेलेक्ट हुआ।
और उसके बाद जब मैं सिलेक्ट हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे 2 इंक्रीमेंट और लग गए। अब मैंने पूछा भाई ये कैसे लगे, औरों के तो नहीं लगे। तो बोला यार आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, 1964 में मैट्रिक किया रेगुलर तौर पर, 1972 में लखनऊ से इंटरमीडिएट किया, फिर बीए किया 1972 में जोधपुर यूनिवर्सिटी से, और फिर एमए किया 1981 में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से। इन सब शिक्षाओं ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो कीड़ा है काटते रहना चाहिए, और यदि जिसको काटेगा उसका भला होगा, या और वो लक्ष्य निर्धारित करेगा, उसके पास समय भी नहीं बचेगा इधर उधर की बात करने की, क्योंकि लक्ष्य रखा हुआ है मुझे 8वीं पास करनी है, ओपन स्कूल से करनी है, 10वीं पास करनी है, मुक्त विद्यालय से करनी है। कीड़ा तो काटे, बीए करो, एमबीए करो, क्या नहीं करो, सब कुछ है। आज के ज़माने में, हमारा ज़माना कुछ और था।